Hi, my lovely Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Gemini in the month of July 2026. Let's cut to the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is Ten of Swords in reverse. Current energies of your person, Seven of Coins in reverse. Intention of your person, क्या है intention? Six of Swords in reverse. फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन, सिक्स ऑफ कप्स, ठीक है. योर एनर्जी, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज जस्टिस. बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ कॉइंस. आई एम लविंग योर अप्रोच जेमिनी. मुझे आपकी अप्रोच सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट लग रही है. पॉजिटिव हो काफ़ी, सही है, ठीक है. मतलब रिवर्सल में है बट सी, ये जो अगर कोई पॉजिटिव कार्ड भी अगर कोई रिवर्सल में आता तो इतना एवरीथिंग इज लुकिंग गुड यहाँ पे. एक तो एनीवे देखो देखो मर्क्यूरी रेट्रोगेट चल रहा है, प्लीज़ ये भी ध्यान दो. जो ट्रांजिट्स होते हैं ना, जो बार बार ट्रांजिट होते हैं मर्क्यूरी रेट्रोगेट के टाइम पे, तो अपनी स्पीच कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना होता है, प्रोफेशनल सेटिंग में भी एंड पर्सनल सेटिंग में भी. क्योंकि आप कभी कोई ऐसी चीज़ें ऐसा बोल देते हो जिससे रिश्ते बहुत स्ट्रेन हो जाते हैं ड्यूरिंग द मर्क्यूरी रेट्रोगेट टाइम. आई मेक अ पोस्ट ऑन मर्क्यूरी रेट्रोगेट, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस रही हैं रिगार्डिंग मर्क्यूरी रेट्रोगेट. एंड शुरुआत करते हैं. मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल 4-5 दिन, चलो मैक्सिमम 4 to 10 डेज के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. नहीं भी कांटेक्ट करेंगे, आप कांटेक्ट कर लोगे जेमिनी. दिस इज़ अ रिलेशनशिप वालों की रीडिंग. इस बार सबकी रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग हो रही है. या तो रिलेशनशिप में हो या तो इवन आप लोग मैरिड भी हो सकते हो. एंड थोड़ा सा ना इनको ना, आई थिंक दिस पर्सन हैज़ अ लिटिल इमोशनल इश्यूज़. आपके पर्सन को, मतलब मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि ये रोंदू हैं या रो देते, नो, बट लिटिल इमोशनल इश्यूज दे हैव. मतलब शायद इनका मे बी देर कैन बी एनर्जी, या तो इनके मॉम नहीं है या तो इनके डैड नहीं है. दैट कैन बी वन केस. या इनके पेरेंट्स कोई एक पेरेंट इनकी इस दुनिया में नहीं है इनके. एंड शायद बिकॉज ऑफ दैट दे हैव अ लिटिल इमोशनल इश्यूज. I just want to, just one card over here. Six of Wands. See, little bit shy, little bit of issues. ठीक है. जोडियक साइन बता देती हूँ जेमिनी आप लोग को. जेमिनी जोडियक साइन, अनदर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. मुझे यहाँ दिख रहा है केप्रिकॉन. आई एम गेटिंग पाइसीज एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स. यू नो व्हाट, आप दोनों के माइंड में एनर्जी में ये चल रहा है कि यार मेरे और मेरे पार्टनर की, ये आप दोनों की एनर्जी बता रही हूँ, मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में हद से ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है. नेगेटिव बातें, मतलब मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आप लोग आधा घंटा बात भी करते हो फ़ोन पे या मिलते भी हो, तो आधे घंटे की कॉन्वर्जेशन में 20 मिनट सिर्फ आप दोनों नेगेटिव बातें करते हो. तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो, मतलब जैसे कहते हैं एकदम फालतू फंड की नेगेटिव बातें करना. एक तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रही है. सी, नेगेटिव बात करो, प्रॉब्लम से उसे डिस्कस करो जेमिनी, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल, दैट्स कंप्लीटली फाइन. तो एक होता है ना कि यही तो प्रॉब्लम होती है नेगेटिव एनर्जी की. सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी की मतलब बुराई की या नेगेटिव एनर्जी की प्रॉब्लम ये होती है कि वंस यू स्टार्ट थिंकिंग, वंस यू स्टार्ट सेइंग नेगेटिव थिंग, वो लूप बनता रहता है. और इतनी वो ऊर्जा इतनी गंदी नेगेटिव हो जाती है जिससे आप अपने सारे रिश्ते, आप अपना जीवन बर्बाद कर देते हो. हाउ दिस केतन वाला मर्डर केस वॉज, मतलब सिया के मन में इतना फियर, इतना डर कि मैं अपनी फैमिली को नहीं बता सकती हूँ, और इतनी नेगेटिव भावना हो गई कि उसने एक लड़के को जान से मार दिया. उसकी मतलब आई थिंक जो भी
पीछे का जो भी साइकोलॉजिकल एंड फैमिली प्रेशर, वो सब समझने की ज़रूरत है आज के टाइम पे। एनीवे मैं टॉपिक से डाइवर्ट हो रही हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू से जेमिनाई कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, एंड यू बोथ वांट टू एंड दिस नेगेटिविटी। तो एंड करो ना, क्यों नहीं एंड किया जा रहा है? प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में ये कि अगर जैसे सामने वाला इंसान, जैसे आपकी बंदी है जेमिनाई, फॉर एग्जाम्पल इट्स योर गर्ल एंड शी इज सेइंग तुम ये नहीं करते वो नहीं करते हो, आप उसकी बात को समझो। अच्छा ये प्रॉब्लम है, आई विल फिक्स इट। इफ आप कुछ कंप्लेन कर रहे हो जेमिनाई, आपका जेंडर जो भी है, तो आपके पार्टनर के अंदर भी उतनी मैच्योरिटी नहीं है। अच्छा ये प्रॉब्लम है, आई विल फिक्स इट, मैं मेक श्योर करूंगी कि आपको ये कंप्लेन ना हो। तो वो ये यहाँ पे लैक ऑफ मैच्योरिटी, लैक ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी। दूसरी बात, अभी 10 ऑफ सोर्ड्स में आप दोनों को लग रहा है भाई ये एंड हो चुका है, अब ये बात नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, ऑलवेज, अगर आपके पार्टनर की कोई कंप्लेन है, जेमिनी आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग, और ये आपके पार्टनर को भी समझने की ज़रूरत है। आपका पार्टनर ये बोल रहा है यार तुम तो ये नहीं करते हो, तुम तो वो नहीं करती हो, व्हाट आर यू डूइंग टू सॉर्ट इट आउट? कर दो, ख़त्म कर दो। कोई इशू है, कंप्लेन है, उसे सॉर्ट आउट करके ख़त्म कर दो। क्यों नहीं किया जा रहा? आप ही का पार्टनर है, अगर आप नहीं एफर्ट डालोगे इस रिलेशनशिप में, तो कोई दूसरा बंदी आके एफर्ट डालेगा या उसे भगा के ले जाएगा, जो भी होगा। So always try to understand what your person is trying to communicate, is trying to say to you. नेगेटिव बात करना बहुत ईजी होता है, बुराई भलाई करना ईजी होता है, गॉसिप करना ईजी होता है, बट आप अपने रिश्ते को कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है। सॉर्ट आउट करने में 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। ये है म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में। द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, 7 ऑफ कॉइंस, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ स्टॉकिंग एनर्जी। सोच रहे हैं कि जेमिनी खाना खा रहे हैं कि नहीं, जेमिनी टाइम से सो रहे हैं कि नहीं, जेमिनी अपना कॉलेज जा रहे हैं कि नहीं, जेमिनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि नहीं, या जेमिनी ऑफिस या अपने बिजनेस में ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। तो कंसर्न अभी भी बहुत ज़्यादा, बात नहीं हो रही है बट कंसर्न है, आपके ओवरऑल वेलबींग के बारे में कंसर्न है। वन, दूसरी बात विद द 7 ऑफ कॉइंस, इनकी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आई विल टेल यू समथिंग। देखो प्यारी इंसान बहुत करता है आपको जेमिनी, सोचते हैं, पता है कि मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट दिस पर्सन इज नॉट एक्शन ओरिएंटेड। एक कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बातें घुमाते हैं, जिसे कहते हैं ना गरजते बादल बरसते नहीं। कुछ लोग वैसे होते हैं जो गरजते हैं, बोलते हैं, क्लेम बहुत बड़े बड़े करते हैं, बट करने के टाइम पे तो फट जाती है कुछ लोगों की। वो लोग तो पता नहीं कहाँ फट जाती है, कुछ नहीं कर पाते हैं। हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम शाहरुख खान हैं, हम कटरीना कैफ हैं, बट करने के टाइम पे फट जाती है उन लोगों की। सो यहाँ पे एग्जैक्टली वही एनर्जी दिख रही है जेमिनी की, ये सोचते बहुत हैं। Gemini is the love of my life, Gemini is my boyfriend, Gemini is my पति पत्नी। एक्शन मिसिंग है यहाँ पे। यही तो प्रॉब्लम है कि लोगों को, दिस इज द मेंटालिटी, दिस इज द इशू ऑफ पीपल दीज डेज। और ये मैं सबको इंक्लूड करके यहाँ बोल रही हूँ कि लोगों को चाहिए हमें बिल्कुल आशिक मिजाज का इंसान मिल जाए, जो एकदम परवाने की तरह मोहब्बत करे, ये करे वो करे। आप क्या उस एनर्जी को मैच कर पाओगे? आपके अंदर वो इंटेंसिटी है, आपके अंदर वो एनर्जी है, तो वो नहीं होती है। सो दिस इज द ओवरऑल प्रॉब्लम ऑफ योर पर्सन कि ये सोचते बहुत कुछ है, करना चाहते पॉजिटिव, रिश्ते को सुधारना चाहते, तो एक्शन क्यों नहीं आ रहा है? नहीं करना है, एक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्शन करने में एनर्जी लगती है, एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, अपना ईगो डाउन करना पड़ता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ानी पड़ती है। तो क्यों नहीं कर रहे हो? तो फिर प्यार की बातें मत करो यहाँ पे, फिर प्यार, रिलेशनशिप, रोमांस, इनकी बातें मत करो। तो हिपोक्रेसी के साथ लव रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं। या तो ईदर यू शुड बी ऑल इन दैट रिलेशनशिप, मतलब एकदम एफर्ट डालो अपने पर्सन के लिए, या तो मत डालो। ये जो बीच मझधार वाली जो एनर्जी होती है ना, उसमें नहीं रहना चाहिए। क्लेम कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो करने का गूदा रखो। और इस इंसान के अंदर थोड़ा गूदा नहीं है, क्योंकि दे हैव अ लिटिल इमोशनल फैमिली इश्यूज गोइंग ऑन, मतलब है इनका कुछ चाइल्डहुड इश्यूज हैं। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स आया था, ये सब में रिवर्सल्स की एनर्जी बता रही हूँ। प्लीज माइंड यू जेमिनी, हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को तो हील करो ना। जेमिनी तो बैठा है हीलिंग के लिए, क्यों नहीं आप हीलिंग कर रहे हो? प्रॉब्लम क्या है आपकी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात सारी घूम के आ जाती है ईगो पे, कि हम क्यों कांटेक्ट करें, हम क्यों टेक्स्ट करें। उनकी गरज होगी तो वो कॉल करेंगे, उनकी गरज होगी तो वो हमें टेक्स्ट करेगा या करेंगी।
और बात यहाँ जेंडर की नहीं हो रही कि अरे वो लड़का है उन्हें हमें मनाना चाहिए, वो लड़की है उन्हें आजकल ये जो ईगो ड्रिवन कनेक्शंस हो गए ना, ये बंद हो जाना चाहिए। सो इंटेंशन में हील करना चाहते हैं बट रोके हुए हैं अपने आप को। देखो 6 से 10 दिन के अंदर सब ठीक हो जाएगा, नॉट टू वरी जेमिनाई। बट ऐसे माइंडसेट के साथ आप लाइफ कैसे बिता पाओगे? कोई प्रॉब्लम है, इशू है, आई एम नॉट सी, आई ऑलवेज से इट इन माई चैनल, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से क्लैरिटी ही आती है। बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चले जा रहा है, ईगो में बैठे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है सामने, आपका खुद का दिमाग खराब हो रहा है, सामने वाले का दिमाग खराब हो रहा है। आई कैन नेवर स्टे इन दैट जोन कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, कहाँ मैं तो पर्सनली आई कांट। आई लाइक कम्युनिकेशन, स्पेस ले लो, इट्स ओके, 2-3 दिन ले लो, बट कम्युनिकेशन शुड बी इंपॉर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप। सो इंटेंशन में हील करना चाहते हैं बट बैठे हुए हैं। देयर फ्यूचर एक्शंस टूवर्ड्स यू 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। देखो यहाँ पे प्यार बहुत रहेगा, केयर रहेगा, एम्पैथी होगी, सब कुछ बहुत अच्छे से रहेगा। आपके शायद फैमिली में इनका, आई थिंक इनका आपके फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। मतलब ये आपके मॉम डैड को, आपके भाई बहनों को बहुत रिस्पेक्ट करते, प्यार करते, फैमिली डायनामिक्स अच्छा रहेगा। सास ससुर, फैमिली, माँ बाप, उन सबके बीच में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन द फ्यूचर प्यार बहुत कर रहे हैं, केयर बहुत कर रहे हैं, बट दिस पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अपने थॉट्स में बैठे रहने से और सिर्फ दिमाग में बातें घुमाने से रिश्ते नहीं ठीक होते हैं, एक्शन करने से ठीक होते हैं। पॉजिटिव इंटेंशन रखने से, पॉजिटिव एक्शन करने से एंड एक इमेंस लव करने की भावना से ही रिश्ते ठीक होते हैं। आई होप दिस पर्सन अंडरस्टैंड दिस वेल। प्रॉब्लम यहाँ पे कोई बहुत मेजर नहीं, प्रॉब्लम इनके माइंड के अंदर है, दैट्स इट। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी जेमिनी। देखो मैंने जैसा स्टार्टिंग में बोला था, मैं आपकी एनर्जी से बहुत खुश हूँ, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो। आपका ये है कि अरे भाई यही मेरा पार्टनर है, यही मेरा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मेरा बंदा बंदी जो भी है, मुझे ही प्यार करना है, मुझे ही एफर्ट करना है। सो आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो। एंड जेमिनी, सिंस यू आर एन एयर साइन, यू बिलीव इन द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपका सब है, बट आपकी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपका पर्सन कुछ नेगेटिव बातें कर रहा है, आप भी उस नेगेटिव बातों में बातें करने लग जाते हो, बातें घुमाने। यहाँ पे अननेसेसरी नेगेटिव टॉक्स मुझे बार बार नजर आ रही है इस कनेक्शन में। मतलब अननेसेसरी नेगेटिव टॉक, अननेसेसरी, जिसमें 2 मिनट की कॉन्वर्जेशन में, 2 मिनट के एफर्ट में सबको सॉर्ट आउट हो सकता है। सो जेमिनी, लूप में मत फंसो। अगर सामने वाला इंसान आपको लूप में फंसा रहे, जो कि जानबूझ के नहीं करे, उनकी इमोशनल एंड मेंटल वायरिंग ही ऐसी है, तो आप मत करो। प्रॉब्लम है, व्हाट आर यू डूइंग टू सॉर्ट इट आउट, फिनिश। मतलब जब बॉस आपको कुछ फाइलें देता है, फॉर एग्जाम्पल आपने, चलो मैं अपने ही प्रोफेशन का एग्जाम्पल देती हूँ, उन्होंने कहा कि आप ये राइटिंग करो, आपको आर्टिकल लिखने 4-5, आपने आर्टिकल लिखे 4-5 और उन्होंने, बॉस ने बोला कि यार 5 आर्टिकल में से आपके 3 आर्टिकल ठीक है, 2 में से ये प्रॉब्लम है। अब आप उससे आर्ग्यू करने लग जाओ, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। भैया तो प्रॉब्लम है, बॉस है आपका, वो आपसे बेहतर जानता है ना, तो उसे सॉर्ट आउट करो, उसे रीराइट करो। रीराइट करने में कितना टाइम लगेगा? प्रूफ रीड करने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट, 25 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा 2 आर्टिकल के लिए, तो करके ख़त्म कर दो। तो अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को एज अ प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करो एंड व्हाट यू आर डूइंग टू सॉर्ट इट आउट। प्रॉब्लम है तो उसे प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं तो उसे सॉर्ट आउट करो। ये नहीं कि आप अपनी प्रॉब्लम बताओ और प्रॉब्लम में यहाँ पे कलह हो जाओ, यहाँ पे दर्दनाक सिचुएशन हो जाए। यही गाइडेंस है आपके लिए। एक्शन ओरिएंटेड आप बनो। थोड़ा सा जब आप एक्शन ओरिएंटेड बनोगे ना, इनके अंदर अकल आ जाएगी, ये अच्छे इंसान है, इमोशनल है, लविंग, केयरिंग है, सेंसिटिव है, तो ये भी उस जोन में आ जाएंगे। प्रॉब्लम है, उसे सॉर्ट आउट करना सीखो। बैठ के बतियाने से, बैठ के उसमें गॉसिपिंग करने से कुछ नहीं होता जेमिनी। समझ आया? फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, अगेन जस्टिस इन रिवर्स आया था। जस्टिस की एनर्जी, व्हाई आई एम सेइंग दैट एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, बिकॉज एक्शन से ही जीवन चलता है, बात करने से जीवन नहीं चलता है, गॉसिपिंग करने से। सो फ्यूचर में बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे देयर इज अ वेरी हाई चांस अक्टूबर नवंबर, ये यहाँ पे शादियाँ दिख रही हैं। बाय द वे इस कनेक्शन में मुझे यहाँ शादी दिख रही है। लाइक आई सेड, दिस कैन बी आप लोग मैरिड भी हो सकते हो। यहाँ शादी दिख रही है अक्टूबर नवंबर तक। आप लोग की लिटरली फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट मैरिज हो सकती है, या फिर लिटरली ट्रेडिशनल 7 फेरे कबूल है, एंड जो भी शादियाँ होती हैं, आई डू वैसी वाली यहाँ पे वेडिंग दिख रही है।
दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मैरिज दिख रही है, मैरिड लाइफ अच्छी दिख रही है, बट बी अ लिटिल एक्शन ओरिएंटेड, जस्टिस मेंटेन करो, बैलेंस मेंटेन करो रिलेशनशिप में. व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट बैलेंस इन द रिलेशनशिप? एंड एक्शन ओरिएंटेड बनना है जेमिनाई आपको. बातें मत करो. प्रॉब्लम है, आपका पर्सन बोल रहा अच्छा ये प्रॉब्लम है, व्हाट आर यू डूइंग टू सॉर्ट इट आउट, फिनिश. बॉस है वो आपका, बॉस आपको प्रॉब्लम दे रहा है, सॉर्ट आउट करो, खत्म करो. जब आप वो एक्शन ओरिएंटेड जोन में आओगे ना, तो सामने वाले इंसान को भी अकल आएगी, अरे ये तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, चलो हम भी वैसे करते हैं. दैट्स इट. दिस इज द ओनली गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू जेमिनाई. ठीक है, क्लेम करो ये रीडिंग. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.